द्वारिका नगरी की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई। गुजरात के पास समुद्र में मिले भग्नावशेष 9000 साल पुराने हैं। प्राचीन महाकाव्य करार दिए गए महाभारत में कृष्ण की नगरी द्वारका का उल्लेख है। लंबे समय तक एक बड़ा तबका महाभारत को महज एक पौराणिक ग्रंथ ही मानता रहा। द्वारका के अस्तित्व को स्वीकारने की तो बात ही बहुत दूर थी। हालांकि बदलते समय के साथ सामने आए सबूतों, खासकर गुजरात के पास समुद्र में प्राचीन शहर के भग्नावशेषों की बरामदगी न सिर्फ महाभारत ग्रंथ को पुष्टि देती है, बल्कि यह भी स्थापित करती है कि कृष्ण की नगरी द्वारिका कभी उन्नत संस्कृति का हिस्सा थी। ये भग्नावशेष प्राचीन समृद्ध भारत, खासकर वैदिक दौर के आधुनिक भारत के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करते हैं। समुद्र के गर्भ में समाये इस शहर का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किया गया अध्ययन बताता है कि यह कम से कम 9000 साल पुराना है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव का प्रतीक जन्माष्टमी पर आइए जानते हैं कि कैसी थी प्राचीन द्वारका और क्या था उसका महत्व। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे यह शहर हमारे सामने आया। 1963 में मिले पहले अवशेष। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी के अवशेषों की खोदाई डेक्कन कॉलेज, पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की। HD संकलिया की अगुवाई में इस खोदाई में शुरुआती तौर पर कुछ बर्तन मिले जो वैज्ञानिक जांच के बाद करीब 3000 साल पुराने पाए गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के ख्यात प्राप्त पुरातत्वविद डॉ SR राव के नेतृत्व में 1979 में दोबारा खोदाई शुरू की। यहां फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले जिन्हें लस्ट्रस रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इससे उत्साहित होकर अरब सागर में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खोदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में कोई बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। कृष्णा जन्माष्टमी डेट 2019। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग और इसका वैज्ञानिक कारण खोज रहे थे। प्रदूषण मिल गया प्राचीन शहर। इसके बाद 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के छात्रों ने खंभात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर काम शुरू किया। उन्हें केंद्र सरकार ने काम शुरू करने को कहा था। यह अलग बात है कि प्रदूषण की जांच करते हुए इन छात्रों को मिट्टी और बालू से सने पत्थरों से बनी इमारतों के दीदार हुए। ये भग्नावशेष 5 मील में फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों को कलाकृतियां, इमारतों के तराशे स्तंभ और तांबे और कांसे के सिक्के मिले। मोटे तौर पर इन्हें 3600 साल पुराना माना गया। सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत दुनिया के सामने आ सके। खंभात में जो भग्नावशेष मिले वह 7500 ईसा पूर्व के कालखंड के थे। यानी अब तक घोषित किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं पुरानी सभ्यता के समुद्र मंथन का पर्वत भी मिला। गौरतलब है कि दक्षिण गुजरात के समुद्र में 130 फीट की गहराई में शोधार्थियों को मिली नगर संरचना विलुप्त हो चुकी भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी का एक हिस्सा है। ये नगर रचना 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी ही है। 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ एक पर्वत मिला था। ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल में लाए गए शिखर का हिस्सा होना बताया जाता है। रिसर्च टीम की अगुवाई में जांच दल के सदस्य पुरातत्व विशेषज्ञ समुद्र में 800 फीट तक गए। उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारिका एक बड़ा राज्य था। खंभात और कच्छ की खाड़ी नहीं थी, यहां जमीन थी। मौजूदा द्वारिका से लेकर सूरत तक पूरी समुद्र क्षेत्र में एक दीवार देखने में आती है। यह कृष्ण का राज्य था। सूरत के पास मिली रचना द्वारिका से मिलती है। पौराणिक मान्यताएं। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गर्त में हैं। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। माना जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई।